बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करेंगे 10th क्लास का मैथ 1.4 जो कि बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉन्ग सवाल के लिए। इसमें से पेपर में आपको लॉन्ग सवाल एक ज़रूर आएगा 5 नंबर का। तो शुरू करते हैं इसका पहला सवाल मेरे पास कुछ यूँ है। कॉम्प्लेक्स अदाद के हकीकी और ख़यालाती हिस्से हमने अलग अलग करने हैं। सबसे पहले बात समझें, कॉम्प्लेक्स अदाद के जो हकीकी कौन से होते हैं और रियल हिस्से कौन से होते हैं। हकीकी अदाद बेटा वो होंगे, हकीकी हिस्से वो होंगे जिनके साथ अयोटा नहीं आएगा, और जिनके साथ अयोटा आ जाएगा उन्हें हम ख़यालाती या फिर उन्हें हम इमेजिनरी भी कहते हैं। तो इसका सवाल पहला सॉल्व करते हैं। देखें, पहला सवाल मेरे पास है 8 - 3 अयोटा ऊपर होल स्क्वायर है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखें बेटा, मेरे पास फार्मूला होता है एक a - b का होल स्क्वायर। ये बराबर होता है बेटा a² + b² - 2ab, यानी कि यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब इसी फार्मूले की मदद से हम इसे सॉल्व करते हैं। ये वाला मेरे पास a है और ये वाला मेरे पास b है, तो क्या आएगा a² + b²। यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 2 फार्मूले का a × b। देखें यहाँ पे जो था बिल्कुल वैसे आया है, a² प्लस b² -2 फार्मूले का -2 फार्मूले का a और b, यहाँ पे a और b आ गया है। अब इसे फर्दर करते हैं, इसे सिंप्लीफाई। 8 का स्क्वायर बेटा 64 होता है, 64 आ गया। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 आ गया। अयोटा यहाँ पे 7 है तो 7 अयोटे का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दरमियान में कोई अलामत ना हो तो मल्टीप्लाई होता है, तो उनको आपस में करेंगे हम मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 8 × 3 = 24 और 24 × 2 = 48, यानी कि 48 अयोटा। ये 7 है तो अयोटा वैसे ही आ जाएगा। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं। 64 + 9 हमने पढ़ा है बेटा अयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो जहाँ पे अयोटा स्क्वायर है वहाँ पे -1 लगा दिया जाएगा। -48 साथ में अयोटा आ गया। अब देखिए मज़ीद इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 64 ये प्लस माइनस माइनस होता है, मल्टीप्लाई होगा, 9 × 1 = 9 आ जाएगा, -48 साथ में अयोटा आ गया = देखिए अब जो रियल पार्ट है वो रियल तो दोनों सोल्व हो जाएंगे, बाकी योटे वाली टर्म वैसे ही आ जाएगी। अब देखें ये प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, तो 64 में से 9 निकलेंगे। तो देखें मेरे पास क्या आएगा, 64 में से 9 गया, यहाँ पे एक हासिल गया 14 हो गया। 14 में से 9 निकाले तो मेरे पास आ जाएगा 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा। मतलब 64 में से 9 जाए तो मेरे पास 55 आ जाएगा, माइनस ये 48 वैसे ही आ गया, साथ में अयोटा आ गया। अब सवाल मेरे पास था कि जो रियल नंबर यानी कि जो हकीकी हिस्से हैं वो अलग करने हैं। तो हकीकी हिस्से वो होते हैं जिनके साथ अयोटा नहीं होता। तो ये देखें बेटा, ये 55 के साथ अयोटा नहीं है, तो ये इसका रियल नंबर है, रियल नंबर 55 आ गया। और इमेजिनरी हिस्सा यानी कि ख़यालाती हिस्सा वो होता है जिसके साथ अयोटा होता है, उसे हम IM से ज़ाहिर करते हैं। वो मेरे पास ये है -48 अयोटा। तो अयोटा वाली की जो 60 रकम होती है वो बेटा होती है ख़यालाती, वो है -48। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 2। देखें ये कैसे सोल्व करना है। देखो बेटा, इस तरह के सवालों को हल करने के लिए क्या करना है आपने, 5 - 3 अयोटा ऊपर होल पावर है -1। सबसे पहले हम ये जो होल पावर है माइनस इसे ख़त्म करते हैं। तो बेटा माइनस पावर ख़त्म करने के लिए मैथ का असूल होता है कि हम इसे बटे के नीचे ले आएंगे, यानी कि 5 + 3 अयोटा, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, यानी कि प्लस का मान आ जाएगा ना। तो प्लस का मान लिखो या ना लिखो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब उसके बाद मैथ का असूल है, अगर बटे के नीचे कॉम्प्लेक्स अदद आ जाएं तो फिर हम इसे रैशनलाइज़ करते हैं। रैशनलाइज़ का तरीका बेटा कुछ यूँ होता है कि इसे मल्टीप्लाई करते हैं और साथ में इसे डिवाइड करेंगे। असूल ही होता है कि जो अयोटा के साथ अलामत होती है वो हम तब्दील करेंगे। यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा, वही रकम नीचे आ जाएगी, -3 अयोटा। इस पूरी टर्म को मैंने एक बार मल्टीप्लाई करवा दिया और एक बार डिवाइड करवा दिया, बस यहाँ इसके साथ प्लस था तो इतने दोनों के साथ माइनस माइनस आ गया है। अब फर्दर इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये सारा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब एक के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बेटा वही आ जाएगा, 5 - 3 अयोटा बटे के नीचे। अब ये देखें, ये 5 है, ये भी 5 है, दरमियान में प्लस और माइनस है। ये एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो यहाँ लगेगा फार्मूला a² - b², यानी कि ऐसे क्या लें, 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 × 5 = 25 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया,
तीन तीन का स्केयर, इनके तीन तीन 9 भी कर लें आप, ये 9 आ जाएगा और अयोटा 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 स्केयर आ जाएगा। फर्दर इसे सिंपलीफाई कर रहा हूँ मैं, 5 माइनस 3 अयोटा बटा बेटा 25 माइनस 9 अयोटा स्केयर हमने पढ़ा है -1 होता है। अब देखें आप 5 माइनस 3 अयोटा आ जाएगा ये वाला, बटे में देखें आप 25, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 1 9 आ जाएगा। अब 5 माइनस 3 अयोटा, अब नीचे देखें दोनों रियल है, हकीकी आते हैं तो आपस में सॉल्व हो सकते हैं। ये 25 है, ये 9 है, 25 में 9 जमा करूँगा तो मेरे पास 34 आ जाएगा, 34 आ जाएगा। अब 34 बटे के नीचे है तो मतलब ये जो 34 है 5 के नीचे भी आएगा और 3 के नीचे भी आएगा। ऐसे लिखेंगे 5 बटा 34 माइनस 3 बटा 34 यानी कि 34 और साथ में ये अयोटा आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, इसके हकीकी अदाद और इमेजिनरी। हकीकी मतलब रियल होते हैं, REAL, ये रियल रियल वो होते हैं जिनके साथ अयोटा नहीं होता, तो अयोटा इसके साथ नहीं है। ये 5 बटा 34 से इसका रियल पार्ट आ गया। अब निकालेंगे इसका इमेजिनरी हिस्सा यानी कि ख्याली हिस्सा, वो बेटा जिसके साथ अयोटा होता है। देखिए -3 बटा 34 के साथ अयोटा, तो ये मेरे पास इसका ख्यालाती हिस्सा है, -3/34 ये इसका इमेजिनरी हिस्सा है। अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 3 बेटा। देखें ये बिल्कुल जैसा दूसरा सवाल है बिल्कुल वैसे ही है। 4 माइनस 5 अयोटा -1। सबसे पहले बेटा ये पावर जो -1 है इसे प्लस करूँगा। प्लस करने का आसान तरीका होता है कि आप बटे के नीचे ले आओ रकम को, यानी कि 4 माइनस 5 अयोटा बटे के नीचे आ गया। यहाँ पावर +1 आ गई तो +1 लिखो या ना लिखो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब फिर देखिए आप बटा आ गया, बटे के नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा वो होते हैं जिसमें रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स हल होता है रैशनलाइज करके, मतलब कि जो बटे के नीचे रकम होती है उसे आप मल्टीप्लाई भी करवाते हो, उसे आप डिवाइड भी करवाते हो, लेकिन बस इस फ़र्क ये होता है कि आपने जो अयोटा के साथ अलामत चेंज करनी है। अगर माइनस है तो प्लस प्लस आ जाएगा, अगर प्लस होगा तो माइनस माइनस आ जाएगा। अब इसे फर्दर इसे सोल्व कर लेते हैं। ये 4 + 5 अयोटा एक के साथ ज़रब हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मेरे पास वही आ जाएगा ना, 4 + 5 अयोटा बटा देखिए बेटा आप A माइनस बी इंटू A + B फार्मूला होता है A² - B²। तो ये ज़रब होगा 4 4 16 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, 5 5 25 हो जाएगा। अयोटा 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 स्केयर आ जाएगा। फर्दर करते हैं इसे सिंप्लीफाई, तो 4 जमा 5 अयोटा बटा बेटा आ जाएगा 16 माइनस 25 अयोटा स्केयर। बेटा हमने पढ़ा हुआ है कि ये -1 के बराबर होता है, तो अयोटा स्केयर -1 आ जाएगा। अब देखें आप 4 जमा 5 अयोटा 16, ये माइनस माइनस प्लस होता है जब मल्टीप्लाई हो तो 25 से 25 आ जाएगा। अब देखें आप 4 जमा 5 अयोटा बटे में दोनों रियल पार्ट हैं तो सोल्व हो सकते हैं, दोनों प्लस प्लस के हैं तो प्लस हो जाएगा। 16 जमा 25 करेंगे तो ये 41 आ जाएगा, मतलब कि 41 आ जाएगा। अब 41 बटे के नीचे है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 के नीचे भी आएगा और ये 5 अयोटा के नीचे भी आएगा। तो ऐसे लिखेंगे 4 बटा 41 प्लस 5 बटा 41, साथ में ये अयोटा आ जाएगा। अब सवाल मेरे पास ये है कि मैंने रियल पार्ट अलग करने हैं, हकीकी अदाद अलग करने हैं और इमेजिनरी हिस्से अलग करने हैं। हकीकी हिस्से बेटा वो होते हैं जिनके साथ अयोटा नहीं होता, तो ये देखें यहाँ पे 4 बटा 41 है, ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा हकीकी। और इमेजिनरी हिस्सा वो होता है जिसके साथ अयोटा होता है। देखें यहाँ पे अयोटा किसके साथ है, 5 बटा 41 के साथ, 5 बटा 41 ये मेरे पास आ जाएगा इसका ख्याली हिस्सा। अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 देखें बेटा बड़ा सिंपल सा है, थोड़ा समझना पड़ेगा इसे। सवाल मेरे पास है 4 माइनस 3 अयोटा, ऊपर बेटा माइनस पावर है 2। सबसे पहले जो पावर माइनस है ना इसे प्लस करते हैं। हमने पिछले 2 साल में पढ़ा है कि अगर पावर माइनस में आ जाए तो उसे प्लस में लाने के लिए बटे के नीचे ले जाते हैं, तो नीचे आ जाएगा 4 माइनस 3 अयोटा, ये माइनस है तो बटे के नीचे आके प्लस का हो जाएगा। अब हम इसे नीचे ही बटे के नीचे ही सिंप्लीफाई करूँगा मैं इसे, 1 बटा ये A² माइनस B का होल स्क्वायर फार्मूला है, मतलब फार्मूला मेरे पास यहाँ पे लगेगा। देखिए अगर आप A माइनस B का होल स्क्वायर, ये A है ये B है, ये होगा A² प्लस B² माइनस 2A और B आ जाएगा। तो यहाँ पे ये लगाऊंगा फार्मूला, ये A है ये B है,
तो देखिए बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का ए इंटू बी, फार्मूला खोल दिया। अब इसे मज़ीद सिंपलीफाई कर रहा हूँ मैं, 1/4 का स्क्वायर, 4 2 8 और 8 3 24 से साथ में अयोटा आ जाएगा। अब इसे फर्दर करते हैं सिंपलीफाई, 1/16 प्लस 9 अयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, वो -1 वैसे ही आ जाएगा, -24 अयोटा आ गया इज इक्वल टू 1/, अब इसे मज़ीद कर रहा हूँ मैं सोल्व, 16 ये प्लस माइनस माइनस 9 1 9 आ जाएगा, -24 अयोटा आ गया इज इक्वल टू 1/16 में से 9 निकालें बेटा, क्योंकि ये भी रियल है ये भी रियल है, दोनों आपस में सोल्व हो सकते हैं। जब 16 में से 9 जाएंगे तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 7 -24 अयोटा आ जाएगा। अब इसे मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है अगर बटे के नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए योटे वाला तो इसे करते हैं रैशनलाइज। वो क्या होता है बेटा, इससे यहाँ पे ज़रब लिखा, ये मल्टीप्लाई भी करूँगा और इसे डिवाइड भी करूँगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यही रकम नीचे आ जाएगी 7 + 24 अयोटा। अब ये सिंपलीफाई कर रहा हूँ, ये देखें ये 7 + 24 अयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर वही आ जाएगा ना, 7 + 24 अयोटा। नीचे ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो 7 7 49 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 24 को 24 से मल्टीप्लाई कराओ, यहाँ स्क्वायर ले लो तो मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास आएगा 576 अयोटा 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 स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटा से मज़ीद सिंपलीफाई कर रहा हूँ मैं, 7 + 24 अयोटा बटा मेरे पास आ जाएगा 4 9 माइनस 576 अयोटा स्क्वायर -1 लगा दिया यहाँ पे। अब देखिए आप इसे मज़ीद करेंगे सिंपलीफाई, 7 + 24 अयोटा बटे में 4 9 यानी कि 49 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ज़रब करेंगे 576 को 1 के साथ तो 576 ही आ जाएगा। अब बेटा यह आएगा 7 + 24 अयोटा बटा, देखो आपके पास ये दोनों रियल नंबर है आपस में प्लस हो रहे हैं तो प्लस करेंगे, यानी कि करूँगा 576 में जमा करूँगा 49, तो देखें आप 9 में 6 जमा किए तो 15 आ गया, 1 गया, 8 आ गया, 8 और 4 12, 1 गया और ये मेरे पास आ गया 625। अब 625 बटे के नीचे है, मतलब ये 7 के नीचे भी आएगा और 24 के नीचे भी आएगा, लिखेंगे 7/625 प्लस 24/625, साथ में अयोटा है तो अयोटा आ जाएगा। अब सवाल मेरे पास है कि इसका जो रियल पार्ट है वो अलग करने हैं और जो इसके ख्यालाती पार्ट हैं वो अलग करने हैं। ये रियल है क्योंकि इसके साथ अयोटा नहीं है तो रियल आएगा 7/625 और इसका जो इमेजिनरी हिस्सा है वो मेरे पास आएगा 24/25। हमें पता है कि इमेजिनरी हिस्सा वो होता है जिसके साथ अयोटा होता है, तो ये 24/25 ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 बेटा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल लॉन्ग में आ सकता है, तो कैसे करना है आपने देखें। सबसे पहले सवाल मेरे पास है 3 + 2 अयोटा बटे में 4 + 3 अयोटा पर पावर -1 है। तो मैं हर सवाल में बताता आ रहा हूँ आपको कि अगर पावर माइनस में हो तो उसे प्लस में करना है। तो करते क्या है, हम उसे बटे के नीचे ले जाती हैं। अब यहाँ पे 2 टर्म मेरे पास है तो इनको उल्टा दूंगा, मतलब ये 4/3 अयोटा ऊपर चला जाएगा और 3 + 2 अयोटा नीचे आ जाएगा, तो इसकी जो पावर है वो उसकी अलामत तब्दील हो जाएगी। -1 है तो फिर प्लस का 1 आ जाएगा, तो फिर प्लस का 1 लिखे या ना लिखे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब फिर वही सवाल है, बटे के नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है और जब बटे के नीचे अयोटे वाली टर्म आ जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, तो हम इसे सॉल्व करते हैं रैशनलाइज़ करके। वो कैसे करेंगे आप देखिए, 4/3 अयोटा बटे में 3 + 2 अयोटा, ज़रब करेंगे यहाँ पे, इसे करूँगा मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, 3 जमा है तो -2 अयोटा और बटे में भी ऐसे ही 3 - 2 अयोटा आ गया। अब देखिए बेटा आप ये ऊपर ये टर्म है और ये टर्म है, दोनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो ज़रब कैसे करेंगे, ये 4 होगा 3 के साथ, ऐसे 3 4 12 हो जाएगा, फिर ये 4 होगा 2 के साथ, प्लस माइनस -4 2 8, साथ में अयोटा आ जाएगा। फिर होगा ये 3 3 के साथ, प्लस 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 और 3 3 9 आ गया, साथ में ये अयोटा आ जाएगा।
अब ये 3 होगा 2 के साथ प्लस माइनस माइनस 3 2 6 आ गया, अयोटा योटा योटा स्केयर आ जाएगा। बटे में ऐसे ज़रूर नहीं करना क्योंकि ये एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो सिंपल है इसका स्केयर कर लेंगे और इसका स्केयर कर लेंगे तो हमें माइनस आ जाएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला। तो 3 3 9 बेटा आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 2 4 साथ में योटा 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 स्केयर आ जाएगा। ऊपर मैंने मल्टीप्लाई करवाया, 4 को पहले मल्टीप्लाई करवाया दोनों के साथ, फिर 3 को करवाया दोनों के साथ, तो मेरे पास ये टर्म आई है। नीचे 3 3 के साथ हो गया और 2 2 के साथ हो गया है, साथ में प्लस माइनस माइनस आ गया है। अब देखिए इसे फर्दर करते हैं सिंपलीफाई, तो 12 ये प्लस क्या है ये माइनस क्या है, दोनों के साथ योटा है, ये सेम है, इनको सिंपलीफाई किया जा सकता है। तो 9 में से 8 निकाल लें क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, जब 9 में से 8 निकलेगा तो प्लस का योटा आ जाएगा, माइनस ये मेरे पास आएगा 6, योटा स्केयर हमने पढ़ा -1 होता है, योटा स्केयर हम बार बार पढ़ते जा रहे हैं कि योटा स्केयर -1 होता है, बटा मेरे पास 9 -4 यहाँ भी योटा स्केयर -1 आ जाएगा। अब देखें ना बेटा 12 प्लस अयोटा, अब ये माइनस माइनस प्लस 6 1 6 हो जाएगा, बटा 9 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 4 1 4 हो जाएगा। अब इसे मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं, देखें आप जो रियल नंबर है वो रियल के साथ सॉल्व हो जाएंगे। 12 को सॉल्व करूँगा मैं 6 के साथ, तो जब 12 क्योंकि 12 प्लस क्या है और 6 भी प्लस क्या है, तो 12 6 12 में 6 जमा किया तो 18 आ गया, प्लस का अयोटा बटा मेरे पास आ गया। देखें ये भी रियल है ये भी रियल है, आपस में प्लस हो रहे हैं। 9 में 4 जमा करूँगा तो मेरे पास ये 13 आ जाएगा। अब इसे मज़ीद सिंपलीफाई करूँगा, देखेंगे 13 बटे के नीचे, अब ये 3 के नीचे भी आ जाएगा और ये योटा के नीचे भी आ जाएगा, तो ऐसे लिखूँगा 18 यानी कि 18 बटा 13 प्लस इसके साथ यहाँ पे 1 है, कुछ ना हो तो साथ 1 होता है, तो ऐसे लिखूँगा 1 बटा 13 साथ में अयोटा आ जाएगा। अब सवाल की कंडीशन बेटा मेरे पास कुछ यूँ है कि हमने इसे करना है, रियल पार्ट अलग करने हैं। रियल पार्ट मेरे पास क्या है वो है जिनके साथ अयोटा नहीं होता, तो रियल पार्ट मेरे पास यहाँ पे है 18 बटा 13 यानी कि 18 बटा 13 18 बटा 13 ये रियल आ गया। इमेजिनरी हिसाब वो होता है जिसके साथ योटा हो, तो योटा में किसके साथ है 1/13 के साथ, यहाँ आ जाएगा 1/13, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम सवाल करते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने ये सोल्व किया है, यहाँ -1 है और यहाँ पे -2 आ जाएगा। देखें सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो माइनस में पावर है इसे प्लस करेंगे, तो 2 माइनस अयोटा बटे में 2 प्लस अयोटा, ये सवाल वैसे लिख दिया। अब हम इसकी पावर को करेंगे प्लस, पावर प्लस ऐसे करती हैं कि रकम को उल्टा देंगे, ये 2 प्लस अयोटा ऊपर आ जाएगा और 2 माइनस अयोटा नीचे आ जाएगा। अब ये पावर इसकी प्लस हो जाएगी, प्लस क्यों की है क्योंकि रकम को उल्टा दी है, ये ऊपर चली गई है और नीचे आ गई है, तो माइनस जो पावर है वो प्लस हो गई है। अब जो स्केयर है ये दोनों के लिए है, यानी कि इसके लिए भी स्केयर है और इसके लिए भी स्केयर है, तो सबसे पहले स्केयर ओपन करेंगे, 2 प्लस अयोटा होल स्केयर आ गया, नीचे 2 माइनस अयोटे का होल स्केयर आ गया, ऊपर लगाएंगे a प्लस बी वाला फार्मूला, यानी कि ये लगाएंगे a प्लस बी का होल स्केयर प्लस बी स्केयर 2a, और नीचे लगाएंगे हम a प्लस बी होल स्केयर, वो a प्लस बी माइनस 2a, बेटा ये यहाँ। अब देखिए ऊपर लगेगा प्लस वाला, तो a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2a और b, a यहाँ पे 2 है और b यहाँ पे योटा है, बटा देखें फिर वही फार्मूला a स्केयर प्लस बी स्केयर, b यहाँ पे योटा है, a यहाँ पे 2 है, यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा 2 फार्मूले का, a 2 है और b योटा है तो वो लिख दिया। अब इसे करूँगा मैं मज़ीद सिंपलीफाई, देखें कैसे आएगा जी। 2 का स्केयर 4 होता है वो लगा दिया, अयोटा स्केयर हम पढ़ते आ रहे हैं -1 होता है वो लगा दिया, ये मल्टीप्लाई होगा 2 2 4, साथ में योटा है तो योटा आ जाएगा, बटा बेटा ऐसे ही आ गया। फिर 2 का स्केयर 4 होता है 4 लगा दिया, प्लस योटा स्केयर -1 है वो लगा दिया, फिर माइनस आ गया, ये ज़रब हो रहा है 2 2 4, साथ में योटा है तो 4 अयोटा आ जाएगा। अब देखें इसमें जो रियल नंबर है वो रियल के साथ सोल्व हो जाएंगे, कैसे भला, ये 4 भी रियल है 1 भी रियल है, क्योंकि दोनों के साथ योटा नहीं है, तो 4 प्लस का है 1 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 1 निकाले तो 3 रह जाएगा, 3 जमा 4 योटा। इस तरह नीचे भी देखें आप, ये भी प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 1 गया तो यहाँ भी
3 आ गया, -4 अयोटा आ गया। अब ये मेरे पास आ गया इसका। अब फर्दर देखें इसे कैसे सोल्व करेंगे। फिर बटे के नीचे मेरे पास कॉम्प्लेक्स अदद आ रहे हैं, तो जब कॉम्प्लेक्स अदद आ जाते हैं तो फिर इसे हम हल करते हैं रैशनलाइज़ करके। रैशनलाइज़ करेंगे, देखें आप 3 + 4 अयोटा बटे में 3 - 4 अयोटा है। रैशनलाइज़ बटे ऐसे करते हैं कि यहाँ पे ज़रब लगाएंगे तो 3 ये माइनस है तो प्लस आ जाएगा, 4 अयोटा यही रकम नीचे आ जाएगी, 3 + 4 अयोटा। इसे मज़ीद करेंगे सिंप्लीफाई, ज़रब हो रहा है 3 3 के साथ होगा, 3 3 9 आ जाएगा। फिर ये 3 4 के साथ होगा, प्लस 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 3 4 12 अयोटा आ जाएगा। फिर ये 4 3 के साथ होगा, 4 3 12 आ गया, अयोटा साथ है, अयोटा आ जाएगा। प्लस 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 होता है, 4 4 16 आ गया, अयोटा 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 स्क्वायर होता है। बटे में देखिए आप, एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो लगेगा a² - b², यानी कि 3 3 के साथ ज़रब होगा, 3 3 9 माइनस प्लस माइनस 4 4 16 अयोटा 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 स्क्वायर आ गया। देखिए नेक्स्ट बेटा आप 9, आप देखें ये 12 के साथ अयोटा है और इस 12 के साथ भी अयोटा है। अयोटा अयोटा साथ आ जाए तो क्या करना है आपने, अयोटा अयोटा आ जाए। देखिए ये 9, ये भी मेरे पास इमेजिनरी हिस्सा है और ये भी इमेजिनरी है। अयोटा 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 है, दोनों के साथ अयोटा तो सोल्व हो जाएगा, तो प्लस 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 हो गया। 12 और 12 बेटा 24, साथ में अयोटा आ गया। जब प्लस या माइनस होता है फिर अयोटा एक ही आता है, जब मल्टीप्लाई होगा फिर अयोटा अयोटा स्क्वायर होगा। अभी ये क्योंकि प्लस हो रहा है तो 12 12 24, साथ में अयोटा आ जाएगा। प्लस हमने पढ़ा हुआ अयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, बटा 9 -16 अयोटा स्क्वायर -1 होता है, वो लगा दिया। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए बेटा 9 जमा 24 अयोटा प्लस माइनस माइनस होता है, 16 1 16 आ गया, बटे के नीचे 9 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 16 1 16 आ जाएगा। अब देखिए ना साहब, 9 मेरे पास रियल है और -16 रियल है, इन दोनों को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। यानी कि 16 माइनस क्या, ये प्लस क्या, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 16 में से 9 निकालूंगा तो मेरे पास माइनस का 7 आ जाएगा, प्लस 24 अयोटा, और बटे बेटा मेरे पास आएगा 16 में 9 जमा करें तो क्या होता है। देखें आप 16 में 9 जमा करो आप, 9 6 15 होता है, ये गया और ये 25 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 25। अब 25 बटे के नीचे है तो मतलब ये -7 बटा 25 भी आएगा और प्लस 24 बटा 25 भी आएगा, क्योंकि ये 7 के नीचे भी आएगा और 24 के नीचे भी आएगा, साथ में योटा है तो योटा आ जाएगा। अब हमने पढ़ना क्या है कि रियल पार्ट कौन से हैं और इमेजिनरी पार्ट कौन से हैं। जिनके साथ योटा नहीं होता वो रियल होते हैं, हकीकी होते हैं। हकीकी मेरे पास -7 बटा 25 और ख्यालाती यानी कि इमेजिनरी में जो मेरे पास हैं वो हैं 24 बटा 25, क्योंकि उसके साथ योटा है। जिसके साथ योटा हो वो ख्याली होता है यानी कि इमेजिनरी होता है, और जिसके साथ योटा ना हो वो रियल यानी कि हकीकी होता है, वो मेरे पास -7 बटा 25 है। अब इस बेटा सवाल का आखिरी पार्ट हम करेंगे, वो देखें कैसे है। ये बिल्कुल सिंपल सवाल है, ऊपर स्केयर है, पॉजिटिव स्केयर है, तो अब हमें इसे पॉजिटिव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले प्लस में पावर है इसकी। तो सिंपली इसमें जो है ना पहले फार्मूला लगा के जैसे पहले सोल्व किया है, इसका हम पहले फार्मूला खोलेंगे फिर हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखें ये स्केयर है 1 - 2 अयोटे का होल स्केयर, ये दोनों का स्केयर है, तो मैं अलग अलग कर रहा हूँ। 1 + अयोटे का होल स्केयर है, ये स्केयर इसके लिए अलग हो गया और इसके लिए अलग हो गया। ऊपर स्केयर खोलेंगे ए स्केयर a - b का स्केयर, यानी कि ये वाला a - b का होल स्केयर, a स्केयर + b स्केयर -2ab, तो यहाँ आएगा, यहाँ पे a ये और b यहाँ पे ये है, तो ऐसे लिखेंगे a स्केयर + b स्केयर -2a × b, यहाँ पे a 1 है और b 2 अयोटा है। इसी तरह बेटा नीचे a + b यानी कि 1 + अयोटे वाला फार्मूला है, a + b का फार्मूला a स्केयर + b स्केयर + 2ab, तो ये आएगा बेटा मेरे पास 1, यानी कि a का स्केयर + b का स्केयर, यहाँ b मेरे पास अयोटा है, प्लस 2 फार्मूले का a × b, यहाँ पे a 1 है और b अयोटा है। इसे मज़ीद करेंगे सिंप्लीफाई, a का स्केयर बेटा एक ही होता है, प्लस 4 2 का स्केयर बेटा 4 होता है, साथ में योटा है तो योटे का स्केयर भी आ जाएगा क्योंकि ये स्केयर दोनों के लिए है, माइनस ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 1 2 और 2 2 4, साथ में ये अयोटा आ जाएगा, बटा बेटा ये ऐसे सोल्व होगा। a का स्केयर 1 होता है
प्लस अयोटे का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर ही होता है, प्लस 2 1 2 और 2 अयोटा ही होता है मल्टीप्लाई करके। ये बेटा मेरे पास आ गया। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 1 + 4 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है -1 होती है, अयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो यहाँ -1 लगा दिया, -4 अयोटा आ गया। बटा देखें आप 1 प्लस अयोटा स्क्वायर -1 तो वो लगा दिया, +2 अयोटा आ गया। अब इसे मज़ीद करेंगे सिंप्लीफाई, तो देखें आप ये आएगा मेरे पास बेटा 1, ये मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 1 4 -4 अयोटा। ठीक है, देखें ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये कट जाएगा, नीचे बचेगा मेरे पास 2 अयोटा बचेगा यहाँ पे। अब देखें ये 1 भी रियल का है और -4 भी रियल का है, क्योंकि दोनों के साथ अयोटा नहीं है तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, जब 4 में से 1 जाएगा तो -3 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे -3, साथ में ये -4 अयोटा और बटे में 2 अयोटा है, -4 अयोटा बटे में 2 अयोटा आ गया। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए बटे के नीचे अयोटा आ गया है, तो इसे बेटा सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। वो तरीका क्या होता है कि इसे ऊपर मल्टीप्लाई करवा दो और इसे नीचे डिवाइड करवा दो। अब देखिए ये कैसे सोल्व होगा, ये ज़रा इसके साथ होगा 3 2 6 तो आएगा -6 अयोटा, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस होता है। फिर ये इसके साथ हो गया, अब ये इसके साथ होगा 2 4 -8, साथ में अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। बटा देखें आप 2 और 2 4 अयोटा स्क्वायर आ गया। अब बेटा इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं, ये -6 अयोटा -8 अयोटा स्क्वायर -1 होता है वो लगा दिया, प्लस का 4 अयोटा स्क्वायर -1 वो लगा दिया। अब आगे भी सोल्व हो रहा है, तो ये -6 अयोटा आ गया, ये माइनस माइनस प्लस 8 ही कम 8 आ गया, बटे में ये 4 1 4 प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 4 आ जाएगा। अब बटे के नीचे 4 आ गया, मतलब ये है कि ये 4 6 के नीचे भी है और 4 8 के नीचे भी है। इसे कुछ ऐसे लिखेंगे, पहले लिख लेंगे 8 क्योंकि योटे के बगैर 8 बटा -4, फिर -6 बटा -4 और साथ में ये वाला योटा आ गया, यानी कि इसको पहले लिख दिया है और इसको बाद में लिख दिया है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये सोल्व हो रहा है, 4 1 4 4 2 8 मतलब -2 आ जाएगा, साथ 4 2 8 है ना, तो साथ ही माइनस आ जाएगा। इसी तरह ये माइनस और ये माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऐसे आएगा 2 3 6 और 2 2 4 साथ में योटा आ जाएगा। अब सवाल मेरे पास होता है रियल पार्ट, रियल हिस्से अलग करने हैं, रियल वो होते हैं जिनके साथ योटा नहीं होता, तो यहाँ पर रियल मेरे पास -2 है और इमेजिनरी ख्याली निकालने हैं, ख्यालाती बेटा मेरे पास है वो होते हैं जिनके साथ योटा होता है, तो योटा यहाँ पे 3/2 के साथ है, ये इसका आंसर आ जाएगा।